बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डे 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो डे है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मशीन को सेटअप करना ऑन वर्चुअल बॉक्स। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, तो आपको आइडिया होगा कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो आज हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि अगर ये वर्चुअल मशीन हमने सेटअप करनी हो तो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली तो आज के इस सेशन के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि वर्चुअल मशीन को सेटअप करने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये तरीका ये डिस्कस करेंगे कि लोकली अगर आप अपनी मशीन के ऊपर, जो आपके अपना लैपटॉप है या अपनी मशीन है, अगर उस पर आपने वर्चुअल मशीन को किसी को सेटअप करना हो तो कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं मुझे, तो जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब हमने लोकली अपनी मशीन के ऊपर इसको वर्चुअल मशीन को हम सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ सेटअप टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो जो सेटअप टूल्स हैं, वो उनमें से एक जो टूल है जो कि बहुत फेमस टूल है, जो कि वर्चुअल बॉक्स है। हमने लास्ट सेशन में भी इस बात को डिस्कस किया था कि हमारे पास जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन सेटअप करना चाहते हैं तो वी ऑलवेज नीड अ हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर जो कि एक जेनेरिक टर्मिनोलॉजी है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपने अपने हाइपरवाइजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो हम ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है इस पे इस्तेमाल करेंगे, और साथ हम जो वर्चुअल मशीन सेटअप करेंगे वो यूबंटू की। ठीक है। तो अभी हम चूंकि सारा हमारा सेशन जो है वो प्रैक्टिकल होगा, तो इसलिए आपने साथ साथ इसके रहना है और चीज़ों को समझते रहना है। और आज के सेशन में एक छोटा सा टास्क भी है। तो इंशाल्लाह पहले हम इसको सेटअप करेंगे वर्चुअल मशीन को, फिर उसके बाद हम उस टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी। तो जैसे हमने बात की थी कि हम वर्चुअल बॉक्स को यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं अपने ब्राउजर में जाके कि वर्चुअल बॉक्स क्या है और कहाँ से ये डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने गूगल में सर्च किया कि वर्चुअल बॉक्स, तो ये ओरेकल का जो फर्स्ट लिंक है ये आ गया है। तो यहाँ आपने सिंपली जाना है फॉर डाउनलोड्स, या आप सीधा इनकी वैसे भी डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ डाउनलोड्स की ऑप्शन में जाके तो आपके पास ये वाली चीज़ें अवेलेबल हो। ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, ये पेज इंपॉर्टेंट है। इस पेज में बहुत ज़्यादा आगे पीछे मूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला, दिस इज इनफ फॉर अस। तो यहाँ हमारे पास जो वर्चुअल बॉक्स का सेटअप डाउनलोड करने के लिए जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल अवेलेबल है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो मशीन, कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, उस मशीन के अकॉर्डिंगली आपने वर्चुअल बॉक्स जो है उसको डाउनलोड करना है। मसलन अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला जो लिंक है विंडोज होस्ट, इसको यूज करना है आपने। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, मैकबुक यूज कर रहे हैं, तो आपने ये वाला पोर्शन या ये वाला जो एग्जीक्यूटेबल है इसको डाउनलोड करना है। इसी तरह अगर आप ऑलरेडी कोई लिनक्स चला रहे हैं और उसके ऊपर मजीद आप वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसी तरह अगर हमने सोलारिस वगैरह पे करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है सोलारिस तो हम नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन ये लिनक्स, मैक एंड विंडोज ये हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं। तो इनमें से जो भी हाँ प्लेटफॉर्म है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपने डाउनलोड करना है। तो चूंकि हम ज़्यादातर विंडोज़ के यूजर्स हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए एक जो डाउनलोड की फैसिलिटी है, तो हमें ये कहेगा कि डाउनलोड कर लें। अब चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो जस्ट ये बात ख्याल रखें कि बस ऐसे आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो वंस दिस इज डन, तो ये आप थोड़ा सा आपका टाइम लेगा क्योंकि ये कुछ 100 MB का है। तो ये जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर आप इसकी एग्जी को स्टार्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन कर देंगे। सिंपल, आप किसी भी सी ड्राइव या डी ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का ये एक छोटा सा आइकन आ जाएगा जो कि ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे
तो आपको एक छोटा सा इंटरफेस नजर आएगा। तो ये जो इंटरफेस है, दिस इज बेसिकली ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का मैनेजर है। इसकी मदद से हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन जो है उनको मैनेज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था या लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो वर्चुअल हमारा जो हाइपरवाइजर है वो एक्चुअली वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करता है। तो ये हाइपरवाइजर हमारे सामने ओपन हो गया है, और यहाँ फिर हम बड़े मज़े से और अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ की हुई है, मैं आपको इनका डेमो भी थोड़ा सा दूंगा। तो लेकिन फिलहाल ये ज़हन में रहे कि हमने जो स्टेप परफॉर्म किए वो ये कि हमने वर्चुअल बॉक्स को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। किसी भी और जगह से डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्टली आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मेरे केस में तो ये 3 वर्चुअल मशीन नजर आ रही हैं, आपके केस में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट पैनल खाली होगा। तो बस उस जैसे ही आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वर्चुअल मशीन बनाने के लिए रेडी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वर्चुअल मशीन को सेटअप करें, हमें कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी है। जैसे हमने अभी स्लाइड के अंदर देखा था कि हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो हमें वर्चुअल बॉक्स चाहिए, दूसरा हमें यूबंटू चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वर्चुअल बॉक्स वाली फैसिलिटी तो अवेलेबल कर ली है अपने लिए, लेकिन अभी स्टिल वी नीड टू हैव यूबंटू। तो उसके लिए हम अगेन उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। तो हमने यहाँ सर्च किया यूबंटू, और फिर हम जहाँ चले गए और जहाँ डाउनलोड पे चले गए, या लेट से हम पहले इनकी वेबसाइट पे जाते हैं डायरेक्टली, और फिर वहां से हम डाउनलोड की के पेज पे जाते हैं। तो ये डाउनलोड पे क्लिक किया। अच्छा, हमने पहले भी एक सेशन के अंदर इस चीज बात को डिस्कस किया है कि जो यूबंटू है वो 2 फ्लेवर्स में आती है, या यूं कह लें कि उसके 2 वर्जन अवेलेबल। वर्जन इन द सेंस के जैसे हमने देखा था कि एक सर्वर इसका पोर्शन है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक क्लाइंट साइड का या डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि दिस इज जुबंटू डेस्कटॉप एंड दिस इज जुबंटू सर्वर। अच्छा, तो अब लेट से हम इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये मैंने इसको सेपरेट एक टैब के अंदर ओपन कर लिया है ताकि ये मेरा पेज मेंटेन रहे, रिमेन रहे। मैं जहाँ से सर्वर की तरफ अगर मूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो डाउनलोड जुबंटू डेस्कटॉप, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप ये जो लेटेस्ट अभी चल रहा है जुबंटू 22.042 LTS, ठीक है। तो ये वाला वर्जन, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने ये वाला डाउनलोड नहीं करना, 23 वाला, क्योंकि एक बात का ख्याल रखिए कि वो वाला वर्जन जो TLS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, हमेशा इसको डाउनलोड करना, क्योंकि ये एक स्टेबल वर्जन होता है। तो हमेशा आपने इसको डाउनलोड करना, ठीक है। तो आप इसको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये कुछ जीबीज का है। मेरे ख्याल में ये या तो 1.5 GB का या 2 GB का। तो ये भी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपना आपसे पूछेगा कि इसकी डाउनलोड स्टार्ट करें। तो फिर ये यहाँ से आपसे पाथ वगैरह पूछेगा, तो फिर आप इसको उसके अकॉर्डिंगली इसको सेव कर लीजिएगा। तो बिल्कुल ये आपसे पूछेगा, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेंटेन करके रखी हैं। तो ये अगर आप गौर से देखें यहाँ, तो दिस इज Ubuntu 22.4.2, और ये डेस्कटॉप इसके साथ लिखा हुआ है डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो यहाँ से हम फिर इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो डेस्कटॉप वर्जन है आपने इसको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये जो गेट Ubuntu सर्वर है, ये सर्वर भी आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे मैंने बताया ना कि 2 वर्जन हैं, एक Ubuntu सर्वर है और दूसरा Ubuntu डेस्कटॉप है। तो हम दोनों का टेस्ट इस बूट कैंप में लेंगे, और हम दोनों को जरा देखेंगे कि दोनों कैसे नजर आते हैं और कैसे इनको सेटअप किया जाता है, या एटलीस्ट इनको यूज कैसे किया जाता है। क्योंकि हम दोनों के साथ अपना एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। तो आपने ऐसा करना है कि इस Ubuntu सर्वर को भी डाउनलोड कर लेना। तो इसमें भी ये 22.04 जो LTS वर्जन है इसका, इस पे आपने क्लिक करना है, और जो लेटेस्ट इसका वर्जन है, और इसको आपने, ये अगेन आपसे डाउनलोड को पूछेगा, और वो आपने सेव कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह दो आपने
ये जो लाइव सर्वर लिखा हुआ है ये आपने डाउनलोड करना। तो मैं अगर आपको अपने केस में चीज़ें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ ड्राइव के अंदर जहाँ लिनक्स आईएसओस का एक फोल्डर बनाया हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर मैंने ये दो चीज़ें रखी हैं। तो अगर आप देखें तो ये मेरी एक फाइल है जो कि 22.04 है, और ये डेस्कटॉप वर्जन है। और जो सेकंड वाला है दिस इज 22.04 सर्वर वर्जन। तो मैंने ये दोनों आईएसओस जो हैं इनको इस एक स्पेशल फोल्डर के अंदर रख दिया। इसको डेडिकेटेडली अगर आप एक सेपरेट फोल्डर में रख देंगे तो एडवांटेज होगा, ताकि इसको मैनेज करना आसान हो। और कल को क्योंकि हमें जब वर्चुअल मशीन बनानी होगी तो हमें इन आईएसओ का पाथ देना होता है। तो वो अगर हमने किसी जगह प्रॉपरली रखा होगा तो हमारे लिए उसको चूज करना आसान होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमें दो टूल्स चाहिए थे वो अभी हमने उनको अवेलेबल कर लिया, और जहाँ वो अवेलेबल हैं तो ये वर्चुअल बॉक्स अवेलेबल है, और इस जगह हमारे आईएसओज अवेलेबल है। तो जाहिर है फिलहाल तो हम चाहेंगे कि किसी एक भी चीज़ को या किसी एक प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करें, डेस्कटॉप वाले को या लाइव सर्वर को। मैंने चूंकि इसकी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं भी आपको उसका डेमो देता हूँ, लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि अब ये टूल्स तो हमारे पास आ गए, अब वर्चुअल मशीन बनानी कैसे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमारे पास ये न्यू का बटन है। ये जो इंटरफेस है इसका आपने ख्याल रखना है, जो लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट पैनल है इसके ऊपर यहाँ आपकी ऑलरेडी जितनी क्रिएटेड वर्चुअल मशीन्स होंगी वो नजर आएंगी। और इसके साथ जिस तरह ये लिखा हुआ है पावर्ड ऑफ है, ये बंद पड़ी हुई है। और यहाँ इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह नजर आएंगे आप। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है न्यू पे। ठीक है, तो ये न्यू पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आई होप आपको ज्यादा क्लियर नजर आए। अच्छा, तो अब यहाँ अगर आप थोड़ा गौर करें तो जब हम ये हमने किया कैसे, हमने जहाँ जो न्यू का बटन था उस न्यू के बटन पे क्लिक किया, और फिर हम यहाँ पहुंचे, और ये एक छोटी सी विंडो हमारे सामने ओपन हुई। अब जब ये विंडो ओपन हुई है तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने जहाँ कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप वर्चुअल मशीन को कौन सा नेम असाइन करेंगे। आपकी वर्चुअल मशीन का नाम क्या होगा, लेट से हम इसको नाम देते हैं बूट कैंप। ठीक है, तो मैंने इसको वर्चुअल मशीन को नेम दे दिया बूट कैंप। ये टिक आ जाएगा, इसका मतलब है कि इस नाम की वर्चुअल मशीन बन सकती है। फिर ये पाथ है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक पाथ वर्चुअल जो बॉक्स है उसने हमारे लिए बनाया होता है कि जितने भी वर्चुअल मशीन्स बनेगी वो इस पाथ पे बनेगी। ये डिफॉल्ट पाथ जो भी इसने चूज किया हुआ है हम इसी को यूज करेंगे, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो आप भी कोशिश करें कि इसको आपने नहीं छेड़ा। नेक्स्ट इज आईएसओ इमेज। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि आईएसओ इमेज हमें देना है। तो हम यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से हम चूज करते हैं अदर। और फिर जिस तरह ये मैंने आईएसओ का जो लिनक्स आईएसओ का फोल्डर है उसके अंदर ये दोनों डेस्कटॉप वाली और सर्वर वाली ऑलरेडी मेंटेन की है, तो मैं इसमें से लेट से क्लिक कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने डेस्कटॉप का आईएसओ इधर अवेलेबल कर दी। और वो मैंने यहाँ पाथ मेंशन करूंगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो दो पाथ्स हैं दीज पाथ्स आर डिफरेंट। ये जो आईएसओ इमेज है ये वो वाला पाथ देना है जो आपने जहाँ अभी आईएसओ इमेज आपने युबंटू का डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये वो है जो आपने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो ऊपर जो फोल्डर है ना ये वाला पाथ, ये वो है कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो जाहिर है उसको भी तो कुछ मेमोरी चाहिए ना। तो वो जो मेमोरी होगी वो कौन सी जगह होगी, वो आपकी सी ड्राइव, मेरे केस में यहाँ सी ड्राइव है। आप किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो मैं चूंकि डिफॉल्ट अभी पाथ यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वर्चुअल बॉक्स को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं इसका डिफॉल्ट पाथ यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपने ख्याल रखनी है कि इसका मतलब तीन चीजें आपने ये मेंशन कर दी, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको किसी को भी स्किप नहीं करना। चौथी जो चीज है वो ये है कि ये नीचे एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, ये जो चेक बॉक्स है ना स्किप अन अटेंडेड इंस्टॉलेशन, ये आपने लाजमी चेक इसको टिक करना है। क्योंकि ये अगर आप टिक नहीं करेंगे तो बाद में जब आपकी वर्चुअल मशीन सेटअप भी हो जाएगी तो उसको रीबूट करना और स्टार्ट करना वो बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वो आपको रीबूट ही नहीं करेगा।
तो आपको एक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे बेहतर है कि हम बाद में प्रॉब्लम फेस करें, तो हम पहले ये वाला स्किप अनअटेंडेड जो है इसको हम चेक कर दें। और वंस दिस इज डन, तो हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट के बटन पे फिर हमें एक छोटी सी विंडो मजीद नजर आएगी। अच्छा, यहाँ फिर हमें ना वर्चुअल मशीन को हार्डवेयर रिसोर्सेज बताने होंगे। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो वर्चुअल मशीन होती है वो उसके बाकायदा डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमने अभी पीछे बता दिया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करेंगे। सेकंड, हमें उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज बताने हैं, मसलन रैम कितनी यूज करेगा वो, प्रोसेसर कितने यूज करेगा, और स्टोरेज। ये तीन तरह के रिसोर्सेज हमें बताने होते हैं। ये जो विंडो आपको नजर आ रही है, जहां आप एटलीस्ट दो रिसोर्सेज मेंशन करेंगे, जिसमें एक आपकी मेमोरी है और नेक्स्ट जो है वो आपका प्रोसेसर है, नंबर ऑफ जो प्रोसेसर। ठीक है। तो ये अगर आप गौर करें तो बेस जो मेमोरी है इसमें, जो राइट साइड पर आपको ये नजर आ रहा है कि इस टाइम बाय डिफॉल्ट कितनी मेमोरी आपका ये हार्डवेयर जो है इसने चूज किया हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको हम 2 GB तक रखें। तो 2 GB जो होता है वो 2048 MBs होता है। तो हम इस अपनी वर्चुअल मशीन को 2 GB की रैम या हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं या मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज के सीपीयूज कितने देने हैं हमने। तो इसने बाय डिफॉल्ट तो 1 चूज किया, मैं 2 चूज कर लेता हूँ कि मैं अपने यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास अगर आप गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 8 GB की टोटल मेमोरी मेरे पास टोटल अवेलेबल है। उसमें से मैंने 2 GB एलोकेट कर दी है अपनी इस मशीन पे। इसी तरह मेरे पास 8 CPUs अवेलेबल हैं पीसी के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर। उनमें से 8 में से मैंने 2 CPUs अपनी इस वर्चुअल मशीन को असाइन कर दी। बाकी ये कोई चेकबॉक्स आपने क्लिक नहीं करना, ये दो चीजें मेंशन की और फिर नेक्स्ट कर। तो दो, इसका मतलब दो हार्डवेयर रिसोर्सेज आपने बता दिए। अब तीसरा जो हार्डवेयर रिसोर्स है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहेंगे या हम स्टोरेज कहेंगे। तो नॉर्मली चूंकि ये एक वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ हार्ड डिस्क भी वर्चुअल होगी, तो इसलिए क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। तो यहाँ हमें एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनानी होगी। तो यहाँ मेरी जिस तरह हार्ड डिस्क तो वैसे कम है, लेकिन चलें, इसने बाय डिफॉल्ट 25 GB रखा हुआ है। मैं कम भी कर सकता हूँ और ज्यादा भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मेरी चॉइस या मेरी जरूरत के मुताबिक मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है। आप थोड़ी ज्यादा रख दें, मैं रिकमेंड करूंगा कि तकरीबन अगर आपके पास टीबीज में स्पेस अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि 50 GB से थोड़ी ज्यादा रख लें, क्योंकि बाद में जब हम इस पे कुछ काम करेंगे, कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे, तो वो आपकी मेमोरी जो है वो कंज्यूम करेगा, तो ताकि आपको उस टाइम किसी मेमोरी का इशू फेस ना करना पड़े। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब आपने क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड ड्राइव करना है। ठीक है। और यहाँ से आपने चूज कर लेनी है जितनी भी मेमोरी है। लेट्स से मैंने फिलहाल इसको 30 GB दी, मैं कम दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स से मैं कितना कर देता हूँ, लेट्स से इतनी दे देता हूँ, 12 GB दे देता हूँ। ओके। अच्छा, वंस दिस इज चूजन, तो हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर वो आपको कुछ समरी शो करेगा कि भाई आपने मशीन का नाम ये रखा हुआ था, उसका वर्चुअल मशीन का पाथ ये होगा, आईएसओ आपने यहाँ से पिक किया है, जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आपको याद है कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि जो वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, तो वो जो 1264 बिट होगा। आपने इसको मेमोरी जो है वो 2 जीबीज दी हुई है, 2048 जो है वो 2 जीबीज होती है। प्रोसेसर आपने दो दिए हुए हैं, और हार्ड डिस्क आपने 12.51 GB दी हुई। तो अगर ये ओके है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने हार्डवेयर वगैरह रिसोर्सेज चेंज करने हैं, तो यू कैन गो बैक और आप उसमें चीजें चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज डन, तो हम फिनिश पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड पे एक, मेरे केस में एक बूट कैम्प के नाम की एक वर्चुअल मशीन रेडी हो गई। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही ये रेडी हो गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से इसको कह सकते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
अच्छा, मेरे केस में थोड़ा इशू होगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा तो मुझे एरर आएगा कि सेटअप नहीं हो सकती। लेकिन सिंपली आपने जब ये सेटिंग्स बताने के बाद इस पे डबल क्लिक करें, या इसको चूज करके जहाँ से स्टार्ट का बटन है उस बटन को क्लिक करें। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया है इस वर्चुअल मशीन पे, तो वो पावर अप होना स्टार्ट हो गया। तो ये राइट साइड पे आपको ये नजर भी आ रहा होगा कि पावर अप, पावरिंग अप वर्चुअल मशीन। तो ये वर्चुअल मशीन ये देखेगा, हार्डवेयर सोर्सेज देखेगा और बाकी चीजें देखते हुए ये सारी चीजों को मैनेज करेगा। ठीक है, तो अभी आपने देख लेना है। तो हो सकता है मेरे केस में ये वर्चुअल मशीन अप ना हो। अच्छा, तो हो रही है। ओके। अच्छा, अब ये विंडो मुझे नजर आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा देखें, ये विंडो ओपन होगी जो फिर आपसे पूछेगी कि अच्छा आपने क्या करना है। और जिस तरह प्रॉपरली आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हुए इसको जो भी वो आपसे सेटिंग्स पूछता है वो करते हैं। मैंने लेट से चूज कर लिया कि अच्छा ट्राई करना चाह रहा हूँ मैं इसको। और फिर ये मेरे लिए सेटअप स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये अक्सर इस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो ये राइट साइड पे ये ऑप्शन है, तो जिसमें आप डिलीट नोटिफिकेशन है उनको आप चेक कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ इसको। अब इसका मतलब है कि इस विंडो में हम ये देखेंगे कि चीजें कैसे सेटअप हो रही हैं। ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए आपने इस पे अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना है और चीजों को मैनेज करना है। मेरे केस में ये रिसोर्सेज बना रहा है, और क्योंकि मेरे पास सी ड्राइव के अंदर इतनी स्पेस नहीं है, तो मे भी मेरी वर्चुअल मशीन ना बन सके। लेकिन चूंकि मैंने ऑलरेडी कुछ बना के रखी है, तो मैं फिर उसमें से आपको डेमो दे दूंगा कि कैसे यूज करनी है। मोस्टली यूज करने का काम तो हम नेक्स्ट वाले सेशन में कर रहे होंगे। आज तो हम ये देखेंगे कि सेटअप कैसे करना है। जैसे ही हमारा जो सेटअप है वो जैसे ही हमने वर्चुअल मशीन को स्टार्ट किया होगा, तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमें फिर ये विंडो नजर आएगी। तो इस विंडो में फिर जिस तरह हम प्रॉपर एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो फिर हमसे डिफरेंट सेटिंग्स वो पूछेगा। मैं चूंकि इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, या मैं जस्ट कुछ स्टेप्स आगे मूव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ आपने सबसे पहले जाना है इंस्टॉल Ubuntu पे। ठीक है, आपने इस पे ये वाला जो राइट साइड वाला बटन है इस पे क्लिक करना है। और फिर वो आपसे कुछ सेट ऑफ चीजें पूछेगा कि आपका टाइम जोन क्या है और आपने कीबोर्ड कौन सा यूज करना है। तो हम इंग्लिश यूएससी यूज करते हैं, और फिर हम यहाँ से ये राइट मोस्ट जो बटन है कंटिन्यू का, ये इधर इसको क्लिक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो यहाँ हम पूछेंगे कि अच्छा, ये आपसे पूछेगा कि किस तरह की इंस्टॉलेशन आपने करनी है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है या बहुत बहुत ही मिनिमल सी इंस्टॉलेशन करनी है। तो हम इसे कहेंगे कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन करो। अच्छा, इसमें एक नीचे चेक बॉक्स है कि डाउनलोड अपडेट्स व्हाइल इंस्टॉलिंग Ubuntu। तो आप इसमें अगर चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं और चाहें तो अनचेक भी कर सकते हैं। अनचेक करने का फायदा ये होगा कि चूंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो डाउनलोड नहीं करेगा और उसको इंस्टॉल भी नहीं करेगा। तो आपका जो वर्चुअल मशीन है वो जल्दी सेटअप हो सकता है। लेकिन बाद में जाकर हम उसमें वो इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, बाद में करने के बजाय हम साथ ही ये चाहते हैं कि अपडेट्स भी इंस्टॉल हो जाएं, तो फिर आप इसको अनचेक कर दीजिए। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
ये टाइम ले रहा है मेरे केस में, हो सकता है आपके केस में टाइम ना ले। अच्छा, फिर जैसे ही हमने नेक्स्ट किया था तो ये हमारे पास एक इंस्टॉलेशन टाइप आ जाएगी और ये हमसे कुछ चीजें पूछेगा। अच्छा, अब इसमें हमने हमेशा कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट वाला ना, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबंटू, हमने हमेशा इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि देखें, यहाँ थोड़ा सा अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि डिस्क को इरेज करेगा और फिर यूबंटू को इंस्टॉल करेगा। तो समटाइम ये खतरा होता है कि अच्छा, जो मेरी अपनी हार्ड डिस्क है कहीं ये उसको इरेज ना कर दे तो मेरा सारा डेटा डिलीट हो सकता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने वो शुरू में जब स्टोरेज मेंशन की थी वर्चुअल मशीन के लिए, तो उस टाइम हमने एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट की थी, जो हमने मेरे मेरे केस में मैंने 12 जीबी की, तकरीबन 12 जीबी की एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी। तो ये बेसिकली उस वर्चुअल हार्ड डिस्क के बारे में कह रहा है कि इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल जुबंटू। तो ये उस वर्चुअल हार्ड डिस्क के ऊपर अगर कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल है या कुछ ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, उसको डिलीट करेगा और फिर उसको सेटअप करेगा। ठीक है। तो ये आपने चूज किया और फिर यह नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इंस्टॉल नाउ। तो जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो फिर ये आपका कुछ टाइम लेगा, मे बी घंटा ले सकता है या आधा घंटा। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो जाएगी। मैं इसको क्विट करूंगा, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन न्यू वाली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेमोरी का इशू है। तो मैं इसको सेटअप नहीं करूंगा। तो बिल्कुल ये आप प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो जाएगी। तो मैं जो ऑलरेडी मैंने एक रेडी करके रखी हुई है, मैं आपको उसका डेमो दे देता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ गए तो ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है जिसको मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास आप इसको स्टार्ट करने के अगर देखें तो ये लिखा हुआ है कि पावर ऑफ। तो ये जो पावर ऑफ है, इसको मैं ऑन करूंगा तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैं स्टार्ट का बटन क्लिक करूं, और दूसरा ये था कि मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दूं। ठीक है, इसी वर्चुअल मशीन के ऊपर जाकर कर्सर लेके जाऊंगा और इसको डबल क्लिक कर दूंगा। लेकिन चलें, इस दफा मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ और ये मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी करे। ठीक है। तो ये अगेन मेरा थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दो तरह की आईएसओ फाइल्स डाउनलोड की थी। एक डेस्कटॉप वर्जन के लिए जुबंटू का, जो डेस्कटॉप वर्जन था एक उसके लिए हमने डाउनलोड की थी, और एक हमने जुबंटू का जो सर्वर वाला वर्जन था उसको भी डाउनलोड किया था। तो मैं आपको दोनों का डेमो दे दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों की एक एक वर्चुअल मशीन बना के रखी है। तो अभी अभी आपको ये जो मैं वर्चुअल मशीन दिखा रहा हूँ, ये वो वाली है जो डेस्कटॉप बेस्ड है। ठीक है। तो इसीलिए इसका ये थोड़ा सा जीयूआई वगैरह भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ हम प्रॉपरली जब लॉगिन करेंगे, क्योंकि आपने लॉगिन वगैरह भी सेटअप करना होगा, तो उसमें अपने अपना यूजर, जो भी यूजर नेम रखना है और पासवर्ड रखना है वो आपने सेट किया होगा, और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं अभी इसमें लॉगिन करता हूँ, तो ओके। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो ये मेरे पास एक छोटा सा इंटरफेस नजर आएगा। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करेंगे या चलाएंगे, तो आपको बहुत एक छोटा सा इंटरफेस नजर आएगा। ये बहुत स्क्रीन में जिस तरह पहले ये छोटी सी स्क्रीन नजर आ रही थी और बाकी साइड्स पर चीजें एम्प्टी नजर आ रहा था। तो आपने उससे परेशान नहीं होना। सिंपली जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जिसमें ये जो सेटिंग्स हैं, दीज आर सेटिंग्स।
और इनमें से जो डिस्प्ले वाली सेटिंग्स हैं उन पर जाकर आप इसको सेट कर सकते हैं कि ये डिस्प्ले वाली सेटिंग आएंगी। तो यहाँ से आप अपनी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ से रेजोल्यूशन चूज कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो ये स्क्रीन का साइज है, जो कि ये आपकी वर्चुअल मशीन की स्क्रीन का साइज है, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपने चूज किया होगा, हो सकती है वो छोटी हो और या बड़ी हो, उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्क्रीन साइज आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, वो आप विजिबल। ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने एक डेस्कटॉप वर्जन है जो यूज कर लिया। इस डेस्कटॉप वर्जन पे अगर आप देखें तो ये मेन्यू भी है आ रही है, और जहाँ मेन्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 9 डॉट्स आ रहे हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ से डिफरेंट और प्रोग्राम नजर आएंगे। इसको हम मजीद कल भी इंशाल्लाह डिटेल में चीजें देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम ये वर्चुअल मशीन कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो जब लेट्स से ये हमने वर्चुअल मशीन पे काम कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पावर ऑफ की ऑप्शन है, इस पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे और जहाँ से अगेन पावर ऑफ पे करेंगे क्लिक, तो ये हमारी वर्चुअल मशीन जो है ये क्लोज हो जाएगी। यूं ऐसे ही समझा कि ये आपका सर्वर बंद हो गया। ठीक है। तो ये आपकी वर्चुअल मशीन क्लोज हो गई। तो ये वो वाला वर्जन था आपकी जुबंटू का, जो कि डेस्कटॉप वर्जन था। अभी मैंने इसी तरह एक और, जिस तरह मेरे पेज में के 8s जो सर्वर है, ये मैंने एक मेंटेन किया हुआ है। ये भी एक वर्चुअल मशीन बनाई है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। ये जो वर्चुअल मशीन है ये दिस इज सर्वर बेस्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो वो फिर हमें थोड़ी सी उसमें अजीब सी फीलिंग आ सकती है कि अच्छा ये सारा कमांड लाइन ही है। तो हम सर्वर्स के साथ जब भी डील करेंगे तो हम कमांड लाइन के साथ ही डील कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये इस तरह का इंटरफेस हमें नजर आएगा। और तो ये यूं समझे कि ये आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत सारी लॉग्स हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद से फिर हमें लॉग इन करने की ऑप्शन अवेलेबल कर देगा। अच्छा, तो आप ये देखें, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो हमने पिछला सेशन, जो हमने पिछला वर्जन जुबंटू का देखा था, तो उसमें एक ग्राफिकल इंटरफेस आया था जिसमें वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड हमसे पूछ रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ गई है, और जहाँ वो हमसे कह रहा है कि आप इधर ही लॉग इन करो। जहाँ मैं थोड़ा सा मशीन को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, मैं इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी सेट सेट करता हूँ। मैं तकरीबन इसको 120, तकरीबन 150 कर देता हूँ। ठीक है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आ रहा हो। तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें। अच्छा, अब हम इस पे ये देख देख रहे हैं कि यहाँ हमें पीछे नजर आ रहा है के 8s सर्वर, और सामने लॉगिन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं अपना लॉगिन देता हूँ। असद मैंने दिया, और फिर मुझसे पासवर्ड पूछेगा, तो मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया और ओके कर दिया। तो अब मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट था। ओके। अच्छा, तो अब मेरा पासवर्ड करेक्ट हुआ। जैसे ही मैंने ये पासवर्ड वगैरह दे दिया, तो मुझे इस तरह की एक इंफॉर्मेशन शो करेगा, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ें मुझे शो कर रहा है। खासतौर पर इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि सिस्टम लोड कितना है, यूजेज ऑफ जो हार्ड डिस्क है आपकी वो कितनी है। अगर आप यहाँ गौर करें तो इसने लिखा है 51.6 ऑफ 23 GB। तो इसका मतलब मैंने इसको जो हार्ड डिस्क इस वर्चुअल मशीन को असाइन की है वो तकरीबन 23 GB है, और उसमें से 51% इस्तेमाल हो चुकी है। जो मेमोरी का यूजेज है वो जितनी मैंने इसको रैम एलोकेट की है उसका तकरीबन 13% इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसेसेस इसमें 139 है। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आईपी एड्रेसेस हैं कि आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं 192.168.49.1। तो इस तरह के जो आईपी एड्रेसेस हैं, तो इन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप अगर गौर करें आप, तो यहाँ नीचे अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले बहुत स्टार्ट में असद नजर आ रहा है, और @के8s और डैश सर्वर नजर आ रहा है। तो जो @ से पहले वो यूजर नेम है जिस यूजर नेम से हमने इसमें लॉग इन किया है, और जो उसके @ के बाद है वो इस सर्वर का अपना नाम है।
ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आप गौर करें तो ये एक टर्मिनल की तरह ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट हम इसे नहीं कहते, हम इसे टर्मिनल कहते होते हैं। तो ये बिल्कुल एक ब्लैक स्क्रीन वाली टर्मिनल होगा, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे पूरा सर्वर चल रहा है। लेकिन हमने इससे जब इंटरेक्ट करना होगा तो हमेशा इस कमांड लाइन से करना करना होगा, क्योंकि देयर इज नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सर्वर के साथ कभी भी जब भी हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमें हमेशा टर्मिनल से या कमांड लाइन से करना होगा। तो देयर इज नो सच ऑप्शन कि आप उसको ग्राफिकल इंटरफेस से यूज करें। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी। अच्छा, अब इसको जाहिर है अगर मैंने शट डाउन करना है या मैंने इस वर्चुअल मशीन को बंद करना है तो अब इसके क्या तरीका है, क्योंकि डेस्कटॉप वाले पोर्शन में तो हमने क्लिक्स किए थे और पावर ऑफ पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ तो कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि ये जो आपको विंडो नजर आ रही है इसमें ये जो क्रॉस है ऊपर, आप जहाँ क्रॉस करेंगे जिस तरह ये है, तो ये मुझसे पूछेगा कि अच्छा आप क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकता हूँ कि पावर ऑफ द मशीन, तो यहाँ से मैं इसको पावर ऑफ कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं कमांड भी दे सकता हूँ। और कमांड क्या हो सकती है, लेट्स से मैं दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ sudo और init 0। ठीक है, एक स्पेशल कमांड है, इसको हम जब हम कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में इसको जिक्र करेंगे तो ये कौन सी कमांड है। तो मैंने यहाँ से sudo init init 0, तो जब मैं ये करूंगा तो ये मुझसे अगेन पासवर्ड पूछेगा। तो जैसे ही पासवर्ड दे दें तो अब आपका जो सर्वर है वो शट डाउन हो रहा है, तो ये खुद ही पावर ऑफ हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो अभी हमने इसका मतलब है कि मैंने अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर दो टाइप्स की वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं, एक डेस्कटॉप वाला वर्जन और दूसरा सर्वर वाला वर्जन। हम दोनों का टेस्ट लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने दोनों को सेटअप करना है, क्योंकि हम दोनों का टेस्ट लेंगे और दोनों को इस्तेमाल करना सीखेंगे, और जाहिर है हम इस्तेमाल भी करेंगे। ओके जी, तो हमने वर्चुअल मशीन्स को सेटअप कर लिया अपने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। तो अब ये करने के बाद अब आपका भी एक छोटा सा होम टास्क है। ठीक है, तो आपने जो होम वर्क है वो ये करना है कि आपने सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है फॉर Ubuntu डेस्कटॉप। ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने एक और वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है फॉर Ubuntu सर्वर। ठीक है, तो ये दोनों सेटअप करके इनको आपने प्रॉपर इंस्टॉल करके और इनको चलाना है, लॉगिन करके देखना है कि हाँ जी ओके लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा। बस इतना काफ़ी है, लॉगिन करने तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो दैट इज इनफ। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले सेशंस के अंदर इन पे कैसे काम करना है इनको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है वो उसमें आपने ये करना है कि ये जब दोनों काम आप कर लेंगे उनके आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और स्क्रीनशॉट्स भी ले लेने हैं, और उसके बाद आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाना है। तो आई होप आप सब ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन कर ली हैं, बना ली हैं। तो उस पर जाकर आपने एक पोस्ट जनरेट करनी है और उस पोस्ट में आपने ये शोकेस करना है कि अच्छा मैंने आज वर्चुअल बॉक्स जो कि एक हाइपरवाइजर है इसको यूज करते हुए मैंने जुबंटू डेस्कटॉप एंड जुबंटू सर्वर की दो वर्चुअल मशीन्स को सेटअप किया है। और उसमें कुछ स्टेप्स भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यूं कह लें कि आपने जितनी ये प्रोग्रेस जो आज की प्रोग्रेस आपने की होगी इसको आपने शोकेस करना है अपनी लिंक्डइन की पोस्ट पे और उसको शेयर करना है सबके साथ। और इसमें एक चीज का थोड़ा सा अगर ख्याल रखने के तो ज्यादा अच्छा होगा कि जब आप वो पोस्ट जनरेट करेंगे तो उसमें ये मेरा स्पेशल एक हैश टैग है जो कि मेरा पर्सनल है, असद हनीफ 3188। तो ये हैश टैग भी आप अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि मैं जब इस हैश टैग को सर्च करूंगा तो मुझे आपकी पोस्ट नजर आएगी। तो उससे जाहिर है मुझे भी आइडिया होगा कि हाँ जी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपने चीज़ें परफॉर्म की हैं। तो ये आपने थोड़ा सा परफॉर्म करना होगा। ठीक है। इसके अलावा जो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर वो बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आई होप आपने इनको रिवाइज कर लिया होगा, कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी। तो चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा, तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब अभी नहीं किया मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें।